गढ़वाल राइफल्स को भारतीय सेना की सबसे सीमित इलाके से बनने वाली रेजिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गढ़वाल के केवल 7 जिलों से आने वाले नौजवानों की भर्ती होती है। लेकिन इस रेजिमेंट ने अंग्रेजों को अपना इतना मुरीद बना लिया था कि पहले विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट के नायक दरबार सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस देने के लिए बर्तानिया के सम्राट को फ्रांस में मैदाने जंग में आना पड़ा था। इस रेजिमेंट ने 1962 की निराशाजनक हार के दौरान भी चीनी सेना को रोककर हजारों सैनिकों को पीछे हटने का समय दिया था। इस लड़ाई में केवल 3 गढ़वाली सैनिकों ने 300 चीनी सैनिकों को मार डाला था। स्वभाव से धार्मिक इस रेजिमेंट के सैनिक सही और गलत का अंतर इतना साफ समझते हैं कि उन्होंने 1930 में पेशावर में निहत्थे अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से भी मना कर दिया था। इस रेजिमेंट को करीब से देखने के लिए आपको हमारे साथ उत्तराखंड के लैंसडाउन चलना होगा। सुबह लैंसडाउन के परेड ग्राउंड में प्रवेश से पहले भगवान की आरती की जाएगी, और वो भी फौजी अंदाज में। गढ़वाल के छोटे छोटे पहाड़ी गांवों से लोग अपने बेटों को फौज में शामिल होते देखने आए हैं। शानदार परेड पूरी हुई बिना गलती के। अब कसम उठाने की बारी है। कसम संविधान की, जो सबसे पवित्र ग्रंथ गीता को छू कर ली जाती है, और ये कसम है अपनी बलिदान करने की। मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े। सैनिक सेवा की ये परंपरा सदियों पुरानी है। गढ़वाल को कभी मुगल हरा नहीं पाए और हर बार उन्हें नुकसान उठाकर वापस लौटना पड़ा। अंग्रेजों ने शुरुआत में गढ़वाली नौजवानों को गोरखा राइफल्स में भर्ती करना शुरू किया, लेकिन सन 1887 में फील्ड मार्शल सर FS रॉबर्ट्स ने गढ़वालियों की वीरता से प्रभावित होकर उनकी अलग रेजिमेंट बनाई। पहले विश्व युद्ध में गढ़वाल राइफल्स ने 2 विक्टोरिया क्रॉस जीते। 721 गढ़वाली सैनिकों ने फ्रांस की जमीन पर ब्रिटिश हुकूमत के लिए बलिदान दिया। अंग्रेज गढ़वालियों के मुरीद थे, लेकिन धार्मिक स्वभाव के गढ़वालियों ने अंग्रेजों का गलत हुक्म मानने से इनकार भी किया, और ये घटना अनोखी थी। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में 23 अप्रैल 1930 को सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में सत्याग्रहियों पर अंग्रेजों ने फायरिंग शुरू कर दी। सैकड़ों निहत्थे सत्याग्रही मारे गए, लेकिन जब अंग्रेज अफसरों ने गढ़वाल राइफल्स को इस हत्याकांड में शामिल होने का आदेश दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने कुल 67 गढ़वालियों का कोर्ट मार्शल किया और लंबी सजाएं दी। इनमें चंद्र सिंह गढ़वाली भी थे। इस घटना ने पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया। एक अंग्रेज अफसर ने लिखा था, शायद ही किसी भारतीय रेजिमेंट ने विश्व युद्ध में इतना नाम कमाया जितना गढ़वाल राइफल्स ने, और इस रेजिमेंट की हुक्म हुदूली ने पूरे देश को हिला दिया है। कुछ के मन में डर है
और कुछ के मन में जीत की खुशी। चरित्र की ये दृढ़ता गढ़वाल राइफल्स के हर सैनिक में मिलती है। ट्रेंड, अच्छे हथियारों से लैस और बहुत बड़ी तादाद में अचानक आई चीनी सेना ने भारतीय सेना को पीछे धकेल दिया। भारतीय सेना ने पीछे हटकर सेला में मोर्चाबंदी की, लेकिन चीनी सेना तेजी से वहां तक पहुंच गई। सेला में मोर्चाबंदी कर बैठी भारतीय सेना से थोड़ा आगे नूरानांग में 4थी गढ़वाल राइफल्स तैनात थी। 17 नवंबर लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गुलाब सिंह गुसैन के साथ केवल 22 साल के राइफलमैन जसवंत सिंह ने चीनी सेना की मशीन गन पोस्ट पर हमला करके 5 चीनियों को मारकर हथियार पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसमें लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी को वीर गति मिल गई। इसके बाद हुई घमासान लड़ाई में राइफलमैन जसवंत सिंह ने अकेले चीनी सेना के कई हमले नाकाम किए और 300 से ज्यादा चीनियों को मार गिराया। चीनी सैनिक जसवंत सिंह का सिर काटकर अपने साथ ले गए, लेकिन उनके कमांडिंग अफसर ने इस बहादुरी से प्रभावित होकर सिर वापस सौंप दिया। राइफलमैन जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र मिला और नूरानांग को तब से जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। (1887) में गठन के समय इस रेजिमेंट ने कालू ढाड़ा को अपना मुख्यालय बनाया, जिसे 1890 में तत्कालीन वाइसरॉय के नाम पर लैंसडाउन कर दिया गया। लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर एक शानदार इतिहास की कई कहानियां समेटे हुए है।